जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज शानदार रिवीजन करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले एक ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है। तो आप देख रहे हो, पत्तों की सरसराहट का स्तर तो छोड़ो, आयोग के क्वेश्चन का स्तर छोड़ो, मतलब पत्ते सरसराते हैं, इसकी आवाज़ कितनी होगी भैया, कान लगा के हम सुन रहे हैं क्या? तो यही नहीं, ये भी पूछ लेता है फुसफुसाने की आवाज़, लाउड स्पीकर का डेसिबल, डेसिबल किसकी यूनिट होती है, तो सब कुछ जानेंगे। क्वेश्चन का स्तर देख रहे हो ना। अब ये पुराने ज़माने के सवालों से PYQ से काम नहीं चलेगा कि अरे भैया वो पास्कल किसकी यूनिट है, ये सब काम करो। क्वेश्चन का आप स्तर देखिए। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, इस्पात में। ये देखिए साइंस का सवाल, ठीक है, तो साइंस का रिवीजन करेंगे। दूसरा ये देखिए, मैल्को, बेल्को, हिंडल्को, हिंडल, ये सब जो संयंत्र है, इंडस्ट्री, ये कहाँ पे है, इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। और किसके देश के सपोर्ट से ये सब बना है, नहीं किसी में रशिया का सपोर्ट है, किसी में USSR का सपोर्ट है, इन सबको भी पढ़ें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है उसमें जैसे ये केंद्र है, ठीक है, और ये उद्योग है, इसको भी देखेंगे। सेंटर और इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसको भी जानेंगे। इसके बाद ओशियन और उसके जो ट्रेंचेस नहीं है, डीपेस्ट पॉइंट, इसको जानेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है। ऐसे ही दोस्तों आप हमारे पेड ग्रुप में प्लीज़ एक बार जुड़िए हमसे, तो काफ़ी मज़ा आएगी आपको, पूरे सिलेक्शन मटेरियल के साथ एक्सक्लूसिव वीडियोस जो सिर्फ पेड ग्रुप वालों को दिए जाते हैं। सिलेक्शन मटेरियल, प्रैक्टिस के लिए क्विज और टेस्ट सीरीज, सब आपको हम देंगे। और डाउट क्लियरेंस ग्रुप में जोड़ेंगे। जो भी डाउट हो, जिस पे भी आप वीडियो चाहते हो, आप बताइए, आप पे तुरंत वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। जैसे ये सवाल देखिए जो आया था, हमने अपनी लिस्टिंग में ऑलरेडी दे रखा था, तो लोग कहते थे इनका जो कंटेंट है ना वो विकिपीडिया है, पूरा छाप के दे देते हैं। भैया छापता है आयोग, और हम ही से छापता है, इसलिए हम इसको देते हैं ना। तो ऐसे बिलबिलाई लोगों की बातें सुनोगे ना तो सर में दर्द हो जाएगा। वो ना खुद सिलेक्शन लेना चाहते, उनको पता है क्या चाहिए, एक A4 साइड में नोट मिल जाए और जेब में वो भर लें, जाके बस उससे पढ़ लें और SDM बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है भाई? तो ऐसा नहीं हो सकता, मेहनत करनी पड़ेगी साल भर, जितना देंगे उतना पढ़ना पड़ेगा। चलो खैर, हटाओ उन सबको। फुसफुसाहट, जिसको विस्परिंग कहते हैं, फुसफुसाहट की जो तीव्रता होती है 15 से 20 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 15 से 20 डेसिबल। जैसे हम लोग बात नहीं करते हैं, सुनो क्या हो रहा है, ये सब है ना, 15 से 20 डेसिबल। साधारण बातचीत जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, 40 से 60 डेसिबल में होती है इसकी आवृत्ति। लाउड स्पीकर थोड़ा तेज हो जाता है, 70 से 80 हो जाती है। और वहीं अगर हम लोग ज़ोरदार बातचीतें करते हैं, जब बहुत चिल्ला चिल्ला के, तो 70 से 80 डेसिबल हो जाता है ना। भारी मोटर वाहन 90 से 95 हो जाता है। पत्तों की जो सरसराहट होती है वो फुसफुसाने के बराबर होती है, 20 डेसिबल के आसपास। और जो बिहारी सॉन्ग नहीं बजते हैं, भी लगा वे जो तू लिपस्टिक, ये सब, ये 100 से 110 बजते हैं, ठीक है। रॉकेट 160 से 170 होता है भाई। मिसाइल की बात करें तो 180 से 190, काफ़ी ज़्यादा तेज है। सायरन सबसे तेज 190 से 200। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ, हम लोग की जो ह्यूमन की नॉर्मल सुनने की रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20 हर्ट्ज से अगर कम होती है, 20,000 से कम, 20 हर्ट्ज से कम, तो उसको इंफ्रासाउंड कहते हैं, या इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक होती है। क्या होती है? अल्ट्रासोनिक। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना। अब ध्वनि की चाल देख लेते हैं भैया। देखो ध्वनि की चाल CO2 में कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकंड। कितनी? 260 मीटर पर सेकंड। वायु यानी एयर में 332 मीटर पर सेकंड होती है। 100 डिग्री सेल्सियस भाप में 405 मीटर पर सेकंड। अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकंड होती है। हाइड्रोजन में 1269, पारे में 1450 है। जो जल होता है उसमें आप देखोगे 1493 मीटर पर सेकंड होती है। समुद्री जल में ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है भाई, 1530। लोहे में 5130, कांच में 5640, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा। तो एल्युमिनियम या स्टील में आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ एयर, ओ सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, एल्युमिनियम में ज़्यादा है भाई, समुद्री जल में नॉर्मल जल से ज़्यादा है। और वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। और अगर पूछ ले निर्वात में साउंड की चाल कितनी होती है भाई, ध्वनि की चाल, तो 0 होती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पार्टिकल चाहिए होते हैं, ठीक है।
तो इन दो का उत्तर अब आप कमेंट में दीजिए भैया, है ना। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग एल्युमिनियम संयंत्र देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर बेल्को, ये सोवियत यूनियन जो था उसकी हेल्प से बनाया गया था। इसका जो सेंटर है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़, याद रखो, कोरबा नहीं भी करो तो भी चल जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको बेल्को बोलते हैं। यूएसएसआर की हेल्प से बनाया था, छत्तीसगढ़ में इसका सेंटर है। ऐसे ही नैल्को क्या हो जाएगा? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना। बेल्को हुआ भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। बोलो मेरे साथ 2 बार, बोलो, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। किसके साथ बनवाया? भारत ने यूएसएसआर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में बनाया। फिर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को, ये फ्रांस के साथ मिलकर बनाया उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में मेन सेंटर। हिंडेल्को की बात करें अगर, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये यूएसए के साथ मिलकर बनाया। ये उत्तर प्रदेश में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फिर तो यूपी जीके में आ सकता है, ठीक है। और इंडेल्को यानी इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कनाडा की हेल्प से बनाया, वेस्ट बंगाल में है ये भाई। और मेल्को का मतलब मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। कौन सा? मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये इटली की हेल्प से बनाया हमने चेन्नई में, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, फिर से पूछने के इसके चांसेस हैं। क्या भैया मैंने बोला? सर आपने बोला बेल्को, बेल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये मुझे याद हो गया, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन की हेल्प से छत्तीसगढ़ में बनाया आपने। नैल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, फ्रांस की हेल्प से आपने उड़ीसा में बना दिया है। हिंडेल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यूएसए में आपने बना दिया, उत्तर प्रदेश में। इंडेल्को इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कनाडा की हेल्प से बनाया गया, वेस्ट बंगाल में। और मेल्को यानी मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इटली की हेल्प से बनाया भैया चेन्नई में, ठीक है। तो अब देखिए, मेल्को, बेल्को, हिंडेल्को, इंडेल, ये मैंने सारे बता दिए। अब आप इसको पहचान लीजिए आराम से, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए अब ये देखिए अगला क्वेश्चन जो ये सब आता है कि कौन सा उद्योग केंद्र कहाँ है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, कौन सा उद्योग केंद्र कहाँ है। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड की आइए इंडस्ट्रीज को समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है। तो इसमें थोड़ा आपको पेशेंस देना पड़ेगा याद करने के लिए। जैसे सबसे पहले यूके की बात करें तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना। यूके में मैनचेस्टर पूछता है, ये कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है ना, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग वगैरह। लिवरपूल पोत निर्माण यानी शिप बिल्डिंग वगैरह के लिए काफ़ी है, शिप बिल्डिंग, रिफाइनिंग, लिवरपूल। ब्रैडफोर्ड की बात करें तो वुलन टेक्सटाइल जो होता है ना, ऊनी वस्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। लंदन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना, लंदन। ब्रिस्टल सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं इसको भाई, सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और ऐसे ही डेबरी शायर आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि वुलन टेक्सटाइल ब्रैडफोर्ड आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो मैनचेस्टर है, कॉटन टेक्सटाइल। लिवरपूल है, शिप बिल्डिंग और रिफाइनिंग हो गया। लंदन भी है, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। फ्रांस की बात करें तो एयरक्राफ्ट, आपने राफेल भी देखा होगा हमने फ्रांस से मंगाया, तो फ्रांस में पेरिस एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद चैम्पेगन की बात करें या बॉर्डिक्स की बात करें, वाइन इंडस्ट्री फ्रांस में बहुत है भाई, वाइन इंडस्ट्री है चैम्पेगन। लियोन्स, ये सिल्क टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के लिए भाई, सिल्क टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग। सार एंड लोराइन रीजन की बात करें तो आयरन स्टील के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले ये लीजिए, मैंने हिंदी इंग्लिश वाला झमेला ही खत्म कर दिया, आप लोग बाद में पूछते इससे अच्छा मैं पहले ही ले आया। तो फिर से देख लो, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल। लिवरपूल जलपोत निर्माण, तेल शोधन यानी शिप बिल्डिंग और रिफाइनिंग, ठीक है, नोट करते जाओ। ब्रैडफोर्ड ऊनी वस्त्र यानी वुलन टेक्सटाइल। लंदन की बात करें, लंदन याद रख लो, इंजीनियरिंग व परिवहन, इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये जरूर याद रखना। उसके बाद रशिया की बात करें तो मॉस्को की बात करें तो मॉस्को ही पूछता है, आयरन स्टील याद रखना, लौह इस्पात, ठीक है, या केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, तो लौह इस्पात सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैग्नेटोगार्स, क्या आता है मैग्नेटोगार्स, ये भी आयरन स्टील ऑयल रिफाइनिंग यानी लौह इस्पात और तेल शोधन की बात करता है, ठीक है। लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, लेनिनग्राड या पीटर्सबर्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर मॉस्को इवानवो की बात करें, रूस का मैनचेस्टर भी इसको बोलते हैं, मॉस्को इवानवो को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्लादिवोस्तोक, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, पोत निर्माण या शिप बिल्डिंग, तो ये रशिया के याद रखो, 4-5 बार बोलो। मॉस्को आयरन स्टील और मैग्नेटोगार्स आयरन स्टील या ऑयल रिफाइनिंग, पेट्सबर्ग टेक्सटाइल या लेनिनग्राड, मॉस्को इवानवो कॉटन टेक्सटाइल, व्लादिवोस्तोक शिप बिल्डिंग या पोत निर्माण, ठीक है। फिर जापान की बात आती है, नागोया याद रखना, जापान का डेट्रॉइट भी इसको कहते हैं, नागोया को जापान का डेट्रॉइट बोला जाता है, नोन एज डेट्रॉइट ऑफ जापान। एयरक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, एयरक्राफ्ट, कार और मशीनरी, ठीक है, ये सब पूछता है एग्जाम में। जैसे ओसाका, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका, जलपोत या शिप बिल्डिंग, ओसाका किसके लिए है, शिप बिल्डिंग या जलपोत। कोबे और कोयोतो,
ये भी शिप बिल्डिंग आयरन स्टील किसके लिए है? कोबे क्योतो जलपोत लौह इस्पात। नागासाकी भी लौह इस्पात जलपोत सेम ही चीज़ है। टोक्यो व नागासाकी की बात करें तो ये भी शिप और इंजीनियरिंग वगैरह के लिए है। यवाटा लौह इस्पात। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट देखिए, सब तो जलपोत 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 है ना, लौह इस्पात इसके लिए है। नगोया एयरक्राफ्ट है, बाकी ओसाका जलपोत है लौह इस्पात है। कोबे क्योटो भी लौह इस्पात है, नागासाकी लौह इस्पात है, जलपोत है, सेम ही है सब। इसके बाद फ्रांस का देख सकते हो, पेरिस एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट, अभी बताया था मैंने, एयरक्राफ्ट और परिवहन। और फिर शोम्पेने बोर्डो, शोम्पेने बोर्डो इसको वाइन इंडस्ट्री भी बोलते हैं भाई, शोम्पेने बोर्डो को वाइन इंडस्ट्री है या शराब उद्योग, शोम्पेने बोर्डो। लियोन्स की बात करें, सिल्क टेक्सटाइल या रेशमी वस्त्र वगैरह के लिए फेमस है। सार और लॉरेन क्षेत्र जो है ये आयरन स्टील, सार और लॉरेन क्षेत्र। 4 से 6 बार जब तक रात भर सोते वक्त एकदम रट्टा नहीं मारोगे, इसका मंत्रोच्चार की तरह याद नहीं होगा और एग्जाम में पूछ लेगा, है ना, तो रटो इसको। फिर जर्मनी की बात करते हैं भाई, जर्मनी में डॉर्टमंड, क्या है डॉर्टमंड, ये हैवी इंजीनियरिंग केमिकल इंडस्ट्री, भारी इंजीनियरिंग व रसायन। फ्रैंकफर्ट की बात करें, फ्रैंकफर्ट, ये भी भाई इंजीनियरिंग और परिवहन हो गया भाई। फिर सैक्सोनी, सैक्सोनी किसके लिए? ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। रूर रीजन सबसे ज़्यादा फेमस है, कोल और स्टील इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा फेमस। 5 स्टार बना लो जर्मनी का रूर रीजन, कोल इंडस्ट्री। हैम्बर्ग, कील, रॉस्टॉक, ब्रेमेन। हैम्बर्ग, कील, रॉकस्टॉक, बेम्ब्रेन, जहाज निर्माण या शिप बिल्डिंग, ठीक है। हैम्बर्ग, कील, रॉस्टॉक, बेरमन, शिप बिल्डिंग हो गया। रूर रीजन कोल के लिए सबसे ज़्यादा यही 2 फेमस है। फिर अब अगर चाइना की बात करें तो शंघाई याद रख लो, चाइना में भाई वस्त्र, मशीन, पोत निर्माण, रेल इंजन यानी टेक्सटाइल, मशीन, शिप बिल्डिंग, रेलवे इंजन, टेक्सटाइल, मशीन, शिप बिल्डिंग, रेलवे इंजन, शंघाई। वुहान भैया जहाँ से कोरोना वायरस भी आया तो सेम वही चीज़ है, टेक्सटाइल, मशीन, शिप, आयरन स्टील, ठीक है, वुहान और शंघाई। फिर अनशन रीजन जो आता है, जिसको पिट्सबर्ग ऑफ चाइना भी बोलते हैं, पिट्सबर्ग का मतलब ही है जहाँ आयरन स्टील का काम होता है उस देश में। तो आयरन स्टील का काम सबसे ज़्यादा अनशन रीजन में होता है, अनशन रीजन में, ठीक है। बीजिंग वस्त्र, मशीन और इस्पात के लिए ये भी फेमस है, वस्त्र, मशीन और स्टील के लिए, ठीक है। फिर कनाडा की बात करें, मॉन्ट्रियल, जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ है, शिप और एयरक्राफ्ट के लिए, जलपोत और एयरक्राफ्ट, कनाडा जलपोत और एयरक्राफ्ट। क्यूबेक की बात करें अगर, क्यूबेक मरीन इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग, मरीन इंजीनियरिंग और जलपोत निर्माण। ओटावा बहुत इंपॉर्टेंट है, कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री है ओटावा में, कनाडा की कैपिटल भी ओटावा, कागज उद्योग। हैमिल्टन की बात करें जो कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है, यहाँ पे भी आयरन स्टील और इंजीनियरिंग है, लौह इस्पात और इंजीनियरिंग, कनाडा का हैमिल्टन, लौह इस्पात और इंजीनियरिंग। टोरंटो भाई इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, टोरंटो क्यों फेमस है? इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। तो टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मॉन्ट्रियल जलपोत निर्माण, क्यूबेक मरीन इंजीनियरिंग, ओटावा कागज उद्योग, हैमिल्टन लौह इस्पात इंजीनियरिंग, टोरंटो इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। इसके बाद यूएसए का याद रखना भैया, यूएसए में क्या याद रखना है, जैसे पिट्सबर्ग, स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है भाई? दुनिया की इस्पात राजधानी भी है ना, तो आयरन स्टील के लिए बहुत फेमस है भाई। फिर डेट्रॉइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है, ऑटोमोबाइल उद्योग होता है, ऑटोमोबाइल का काम होता है डेट्रॉइट में। शिकागो की बात करें, मीट प्रोसेसिंग का काम होता है, यहाँ क्या होता है शिकागो में? मांस प्रसंस्करण का काम होता है। लॉस एंजल्स में फिल्म और एयरक्राफ्ट बनते हैं भाई, लॉस एंजल्स में क्या होता है आपको पता है, हॉलीवुड जो है लॉस एंजल्स में है। तो पिट्सबर्ग स्टील कैपिटल है दुनिया का, आयरन स्टील का काम होता है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल का काम होता है भाई यहाँ पे। शिकागो में मीट प्रोसेसिंग होती है, लॉस एंजल्स में हॉलीवुड यानी जो है इंडस्ट्री है। सैन फ्रांसिस्को, इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, जितनी भी एप्पल, आईफोन, इन सब की कंपनियां हैं सब यहीं पे है, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली। सिएटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और महान झील प्रदेश है, जो नहीं 5 जो झील है ग्रेट लेक्स के पास, सिएटल। नॉर्थ अमेरिका मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत पूछा जाता है सवाल ये, आपका ये समझिए एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, स्टील इंजीनियरिंग, मतलब जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एल्युमिनियम प्रगलन, स्टील एंड इंजीनियरिंग सब यही है। हवाना शिगार के लिए फेमस है। एक्रोन आपका कृत्रिम रबड़, ठीक है। हवाना किस लिए है? शिगार। एक्रोन सिंथेटिक रबड़। तो सबसे ज़्यादा यूएसए से तो एक सवाल आना ही आना, अगर मैचिंग में आता है तो इसके सेंटर जरूर आते हैं। पिट्सबर्ग स्टील कैपिटल दुनिया का, आयरन स्टील, डेट्रॉइट भी यहीं पे ही है ऑटोमोबाइल के लिए, शिकागो मीट प्रोसेसिंग के लिए, हवाना सिगार के लिए, एक्रोन सिंथेटिक रबड़ के लिए, लॉस एंजल्स हॉलीवुड, यहाँ लॉस एंजल्स में, सैन फ्रांसिस्को सारी आईटी कंपनियाँ बड़ी बड़ी यहीं पे। सिएटल को नॉर्थ अमेरिका का इंडस्ट्रियल एरिया भी बोला जाता है, ग्रेट लेक रीजन में सारा स्मेल्टिंग वगैरह स्टील इंजीनियरिंग यहीं पे होती है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या है, ओसाका, डेट्रॉइट, क्यूबा, पिट्सबर्ग। इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अंतिम टॉपिक आज का ओशियन और ट्रेंचेस देख लेते हैं।
और ट्रेंचेज में जो मैं बता रहा हूँ बस वही पूछेगा, ठीक है। जैसे मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा है भाई 11,022 मीटर। कभी कभी क्या कहता है कि ये जो ट्रेंचेज है इनको छोटे से बड़े, मतलब कौन कम गहरा है कौन ज़्यादा गहरा है, ऐसे लगाने को भी आ जाता है ना। और कभी कभी ऐसे आता है कि ये कौन सा ट्रेंच कौन से सागर में है। तो मारियाना ट्रेंच कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत सागर यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। मारियाना ट्रेंच कहाँ है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। टोंगा ट्रेंच उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 10,882। तो आप अगर ये नहीं डाटा याद कर सकते तो ये याद रखो पहला कौन है? मारियाना पैसिफिक ओशन में ही है जितने भी गहरे ट्रेंच है, ये चीज़ याद रखना। जितने सबसे गहरे ओशन है वो सब प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में। टोंगा ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, नई वेस्टर्न याद रखो, बस ये याद रखो पैसिफिक ओशन। टोंगा ट्रेंच पैसिफिक ओशन। मिंडानो ट्रेंच तीसरे नंबर पे आता है पैसिफिक ओशन में। प्यूर्तो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक ओशन में आता है भाई, प्यूर्तो रिको ट्रेंच चौथे नंबर पे है ये। फिर उसके बाद अटाकामा 8,065 मीटर पैसिफिक ओशन में आता है। फिर रोमनाचे ट्रेंच जो है ये आता है 7,758 साउथ अटलांटिक ओशन में। सुंडा ट्रेंच इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन में भाई, तो इसमें इंपॉर्टेंट मारियाना हो गया, टोंगा हो गया, मिंडानो हो गया, प्यूर्तो रिको हो गया। अटाकामा ट्रेंच भी पैसिफिक ओशन में इंपॉर्टेंट है। सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये छोटे मोटे ट्रेंचेस हैं जो कम पूछते हैं एग्जाम में बस यही ट्रेंचेस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे फिर एल्यूथियन है, कुरील कमचत्का ट्रेंच है। तो जो फिर न्यूज़ में आ जाए उसको पढ़ लो, ये बेस्ड है किस पे? न्यूज़ में, है ना। जो भी ट्रेंच न्यूज़ में है उन पे, नहीं तो आपको बस ये ट्रेंच याद रख लेने। सबसे गहरा कौन सा? मारियाना, टोंगा, मिंदानो। बोलो मारियाना, टोंगा, मिंदानो, मारियाना, टोंगा, मिंदानो। तीनों ही पैसिफिक ओशन में। प्यूर्तो रिको अटलांटिक ओशन में। प्यूर्तो रिको कहाँ है? अटलांटिक ओशन में। फिर अटाकामा पैसिफिक ओशन में आ जाएगा। रोमनाचे आ गया साउथ अटलांटिक ओशन। सुंडा ट्रेंच आ गया यानी सुंडागढ़ सदर्न इंडियन ओशन, ठीक है। तो आप देखोगे पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन, अटलांटिक, सुंडा, प्यूर्तो रिको, मारियाना, मॉली एक अलग से आ गए। तो आपको 3 मिल गए। ऐसे ही आपको जितने बताएं इन्हीं में से एक मिल जाएगा। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं और भी दिखा दूंगा आपको। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वो वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे दोस्तों। मज़ा आ जाएगी। यही सीरीज़ आर के भी एग्ज़ाम में मिलेगी आपको। पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करा करिए और नोट बना लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सब नोट बनाइए आपके क्विक रिवीजन के लिए। नहीं तो जो पहली क्लास बताई होगी अब तक भूल चुके होगे आप, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करिए, नोट बनाइए, लर्न करिए। नोट नहीं बनाना चाहते हो हमसे ले सकते हो ये सारी लिस्टिंग जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको।